औरंगजेब का जन्म नवंबर 1618 में दोहात गुजरात में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। जून 1626 में उनके पिता द्वारा असफल विद्रोह के बाद औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर ने लाहौर दरबार में बंधक के रूप में रखा था। फरवरी 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बन गए और औरंगजेब अपने माता पिता के साथ आगरा के किले पर रहने के लिए लौट आए। यहाँ पे औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। 1636 में बुंदेलखंड के विद्रोही शासक जुझार सिंह को वश में करने के इरादे से बुंदेलखंड भेजी गई सेना का प्रभारी औरंगजेब को बनाया गया। अभियान सफल रहा और जुझार सिंह को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को 1636 में ही दक्कन का वायसरॉय नियुक्त कर दिया गया। अहमदनगर के लगातार विस्तार से शाहजहां के जागीरदार परेशान थे। इस विस्तार को समाप्त करने के लिए बादशाह ने औरंगजेब को वहां भेजा, जिन्होंने 1636 में अहमदनगर की निजामशाही वंश का अंत कर दिया। 1644 में आगरा के किले में इत्र के रसायन के पास लगे दीपक से आग लग गई और इस आग ने औरंगजेब की बहन जहानारा का हाथ जला दिया। औरंगजेब तुरंत आगरा आने के बजाय 3 हफ्ते बाद लौटे, जिसकी वजह से उनको अपने पिता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शाहजहां ने औरंगजेब को सैन्य पोशाक में महल के परिसर में प्रवेश करते देखा तो वो बहुत नाराज हुए और तुरंत उन्हें डेक्कन के वायसरॉय के पद से हटा दिया गया। 1645 में उन्हें 7 महीने के लिए दरबार में आने से रोक दिया गया। इसके 7 महीने बाद शाहजहां ने उन्हें गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां उन्होंने अच्छा काम किया और गुजरात में स्थिरता लाने के लिए शाहजहां ने उन्हें इनाम भी दिया। 1647 में शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख का गवर्नर बनाया। उन्होंने अपनी छोटे भाई मुराद बख्श की जगह ली, जो वहां अप्रभावी साबित हो रहे थे। औरंगजेब के 2 वर्ष के अभियान के अंत तक उन्हें बहुत थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारी धनराशि खर्च कर दी। इसके बाद औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का राज्यपाल बनाया गया। वहां पे औरंगजेब ने 1649 और 1652 को कांधार पे हमला किया और फारसियों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अभियान ही असफल रहे। 1653 में उनके बड़े भाई दारा शिकोह के नेतृत्व में एक तीसरा प्रयास हुआ, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। जब दारा शिकोह कांधार पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, तब औरंगजेब को दोबारा दक्कन का वायसरॉय बना दिया गया। इस बदलाव से औरंगजेब को गुस्सा आया, क्योंकि दक्कन आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र था, जिसकी वजह से औरंगजेब को आर्थिक नुकसान होगा। अपनी इस हालत के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह को जिम्मेदार माना। अपनी वित्तीय कठिनाई हल करने के लिए औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर पे हमला कर दिया। औरंगजेब को लगता था कि जब भी वो जीत की कगार पे थे, उनके पिता शाहजहां ने पूरी जीत पे जोर देने के बजाय विरोधी ताकत से बातचीत करके समझौता करना बेहतर समझा। औरंगजेब के मानते थे कि उनके पिता ने दारा शिकोह के प्रभाव के कारण ये सब किया। शाहजहां के चारों बेटे अपने पिता के शासनकाल के दौरान अलग अलग प्रदेशों के गवर्नर रहे थे। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अगला सम्राट बनाना चाहते थे। इससे शाहजहां के बाकी तीनों बेटों में आक्रोश पैदा हो गया, जो कई बार दारा शिकोह के खिलाफ गठजोड़ करते रहते थे। मुगलों में एक सम्राट की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र का सम्राट बनने की परंपरा नहीं थी। इसके बजाय तख्त पाने के लिए बेटों में अपने पिता को उखाड़ फेंकने या फिर अपने भाइयों को मौत के घाट उतार देने की परंपरा थी। 1657 में शाहजहां बीमार हो गए और अपने नए शहर शाहजहानाबाद में अपने पसंदीदा बेटे दारा शिकोह की देखभाल में रहने लगे। जल्द ही शाहजहां की मृत्यु की अफवाहें फैलने लगी और उनके छोटे बेटों को चिंता थी कि दारा अपने किसी गलत इरादों के कारण इस बात को छुपा रहे हैं। जल्द ही उनके दूसरे बेटे शाह शुजा ने बंगाल में अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर दिया और अपनी घुड़सवार सेना और तोपखाना लेकर नदी के रास्ते आगरा की ओर आने लगे। इसके तुरंत बाद ही उनके चौथे बेटे मुराद बख्श ने गुजरात में और तीसरे बेटे औरंगजेब ने दक्कन में अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। मुराद बख्श ने भी अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद शाहजहां आगरा चले गए और दारा ने उन्हें शाह शुजा और मुराद को चुनौती देने के लिए सेना भेजने का आग्रह किया। इसकी उन्हें शाहजहां से अनुमति मिल गई। दारा शिकोह ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक को शाह शुजा के खिलाफ और दूसरी को मुराद बख्श के खिलाफ भेज दिया।
फरवरी 1658 में बनारस के पास दारा शिकोह और शाह शुजा की सेनाओं में युद्ध हुआ। शाह शुजा की सेना बनारस के युद्ध में हार गई और शाह शुजा बंगाल की तरफ भाग गए। मुराद से निपटने के लिए भेजी गई सेना आश्चर्यचकित रह गई जब उन्हें पता चला कि मुराद और औरंगजेब ने अपनी सेना मिला ली है। मुराद और औरंगजेब ने साम्राज्य के विभाजन के लिए सहमति हो गई थी। इस वजह से उन्होंने दारा शिकोह के खिलाफ अपनी सेना मिला ली थी। उज्जैन के पास धर्मपुर में अप्रैल 1658 में लड़ाई हुई। औरंगजेब और मुराद बख्श की सेनाओं ने शाहजहां द्वारा भेजी गई शाही सेना को हरा दिया। वहीं दूसरी विजयी शाही सेना बिहार के मध्य में शाह शुजा का पीछा कर रही थी। दारा शिकोह ने जल्दबाजी में मुराद बख्श और औरंगजेब का सामना करने के लिए एक नई सेना बनाई। दारा शिकोह को अपनी क्षमता पे अत्यधिक भरोसा था और अपने पिता के रहते युद्ध का नेतृत्व न करने की सलाह उन्होंने नजरअंदाज कर दी और ये विचार पुख्ता कर दिया कि उन्होंने सिंहासन पे कब्जा कर लिया है। मई 1658 के अंत में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब की अनुशासित सेना की लड़ाई दारा शिकोह की सेना से हुई और दारा शिकोह को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। दारा शिकोह की हार के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। इसके बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श के साथ की गई संधि को तोड़ दिया जो उनका हमेशा से इरादा था। अपने और मुराद बख्श के बीच साम्राज्य के बंटवारा करने के बजाय उन्होंने मुराद बख्श को गिरफ्तार कर लिया और ग्वालियर के किले में उन्हें कैद कर दिया। अभी शाह शुजा के खिलाफ भेजी गई शाही सेना पूर्व में ही फंसी हुई थी, तो औरंगजेब ने शाह शुजा को बंगाल का बादशाह बनाने की पेशकश की, जो शाह शुजा ने मान ली। इस कदम से दारा शिकोह अलग थलग हो गए और पूर्व में फंसी शाही सेना ने औरंगजेब का साथ देने का फैसला किया, जिस वजह से औरंगजेब और शक्तिशाली हो गए। जुलाई 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। शाह शुजा ने भी अपने आप को बंगाल का बादशाह घोषित कर दिया और अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में 1659 में जब औरंगजेब पंजाब में थे तो उन्होंने एक नई और बड़ी सेना बनाई और शाह शुजा के खिलाफ कूच किया। शाह शुजा की बख्तरबंद हाथियों की सेना को खंडवा के युद्ध में औरंगजेब ने हरा दिया। इस लड़ाई के बाद शाह शुजा बर्मा भाग गए, जहां स्थानीय शासकों ने उन्हें मार डाला। शाह शुजा, मुराद बख्श और आगरा में अपने पिता की शक्ति नष्ट करने के बाद औरंगजेब ने अपना ध्यान दारा शिकोह की ओर किया। इस समय तक दारा शिकोह ने एक नई सेना खड़ी कर ली थी और 1659 में अजमेर के पास औरंगजेब की सेनाओं के साथ लड़ाई की। इस युद्ध में उनकी हार हुई। कई लड़ाई, पराजय और पीछे हटने के बाद दारा को उनके सेनापतियों ने धोखा दिया, जिन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के दरबार में उन्हें भेज दिया। औरंगजेब ने दावा किया कि दारा शिकोह अब मुसलमान नहीं थे और उन्होंने वजीर सदउल्ला खान को जहर देकर मारा था। अगस्त 1659 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को भी मरवा दिया और उनके कटे हुए सर को शाहजहां के पास भिजवा दिया। औरंगजेब ने गुजरात के दीवान की हत्या के आरोप में दिसंबर 1661 में मुराद बख्श को भी मरवा दिया। अपने सारे भाइयों को मरवाने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, लेकिन उनके साथ और कोई गलत व्यवहार नहीं किया। शाहजहां की देखभाल उनकी सबसे बड़ी बेटी जहान आरा ने की और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इस प्रकार औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पे अपना अधिकार जमा लिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।